सर्वप्रथम आगे मीन्स आगे बनाएंगे बीच में ठीक है। जैसे चौकी है, चौकी पर इस पर अष्टकमल दल होगा, ठीक है। इस पर कलश होगा, ठीक है। इधर नवग्रह होगा, और एक एक ग्रह एक स्वरूप के रूप में सुपारी लेंगे, सुपारी रखेंगे इस मान्यता के साथ, इस भाव के साथ कि वहाँ पर ग्रह स्थापित हो रहे हैं, उनका आवाहन करेंगे। और कहाँ पर कौन सा ग्रह है मैं फोटो लगा दूंगा, आप देख लेंगे, उस तरह आवाहन करेंगे। उसके बाद जैसे आपने बताया कि सुपारी हो गई, 2 लौंग हो गया, 2 इलायची हो गई, और कौड़ी दूर्वा हो गया, दूर्वा हो गया, दूर्वा जिसको हो गया, दूर्वा जिसको नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान। सो आज हमारे साथ हैं पंडित शिव प्रकाश शुक्ला जी, जो कि पिछले मोर देन 10 ईयर से इसी स्पिरिचुअलिटी में ही हैं, अध्यात्म मार्ग में ही हैं। पूजा कराना हो गया, या फिर रुद्राभिषेक शिव जी, हनुमान बाबा, या फिर जो माँ भगवती है उनके सेवक से लेकर जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोई भी पूजा है, ऐसी कोई पूजा नहीं जो इनको नहीं आती है, और शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान है। सो इसलिए मैंने सोचा कि सब्सक्राइबर और मेरे साधकों के लिए किसी एक ऐसे साधक को बुलाया जाए जो कि इस एक ज्ञान पर कि नवरात्र में किस तरह साधना की जाती है, कलश की स्थापना कैसे की जाती है, या चौकी में क्या क्या होना चाहिए, माता भगवती की जो प्रतिमा होती है किस तरह रखनी चाहिए। सो हर एक छोटी से छोटी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सो शुरू करते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आप कितने सालों से इस अध्यात्म मार्ग में हैं? 21 साल से। ओके, मोर देन 21 ईयर्स। ओके, सो जैसे कि आपको पता होगा 3 अक्टूबर से ये नवरात्र की साधना शुरू हो रही है, मीन्स जो नवरात्र है वो स्टार्ट हो रही है जी। सो अगर जो ऐसे लोग हैं जो गृहस्थ है, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए वीडियो हम समझेंगे कि इस तरह से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि एक चौकी लगाते हैं, एक लकड़ी की चौकी होगी, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे, ठीक है। फिर जो आपने स्वास्तिक बताया या फिर अष्टदल कमल को कहाँ पर बनाना होगा? सर्वप्रथम आगे मीन्स आगे बनाएंगे बीच में, जैसे चौकी है, चौकी पर इस पर अष्टकमल दल होगा, ठीक है, इस पर कलश होगा, ठीक है, इधर नवग्रह होगा, इधर पंचलोकपाल बनाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है, और इधर खोटस माता का हो जाएगा, बीच में माता जी का फोटो प्रतिमा या मूर्ति होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने समझाया कि एक जो हमारे साधक हैं, चौकी होगा, चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाया जाएगा जो कि माता के एक तरह से आसन आप मान सकते हैं। फिर माता की स्थापना, मतलब माता की एक प्रतिमा रखी जाएगी वहाँ पर, और नवग्रह का, जैसे उन्होंने बताया कि नवग्रह का आवाहन या पूजन किया जाता है। तो आप जैसे देख सकते हैं नवग्रह के लिए मैंने यहाँ पर फोटो लगा दी हुई है। नवग्रह में क्या होता है कि जैसे कि एक नवग्रह यंत्र भी आता है, यंत्र भी आता है। हाँ, तो अगर जैसे कि जो नवग्रह यंत्र नहीं ला सकते हैं, उनको अगर चावल जो अक्षत होता है और सुपारी है, उसके कॉम्बिनेशन से कैसे नवग्रह की स्थापना करेंगे? उसको चावल रख दिया जाए, बीच में थोड़ा थोड़ा नवग्रह पे चावल रख दिया जाए, ठीक है। उसके बाद उस पर 9 सुपारी रख दिया जाएगा, 9 सुपारी हर एक ग्रह का आवाहन करते हुए, ठीक है। और उनको फिर वस्त्र इस तरह अर्पित किया जाएगा, वस्त्र दिया जाएगा, एक एक वस्त्र जो है कलावा तोड़ के सबको चढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो नवग्रह की स्थापना जैसे आपने देखी, मैं सिंपल फिर इसको शॉर्ट में कर देता हूँ कि आप छोटी छोटी चावल की ढेरियाँ 9 जगह पर, जिस तरह फोटो में लगा दूंगा यहाँ पर, इस तरह रखनी है, और एक एक ग्रह एक स्वरूप के रूप में सुपारी लेंगे, सुपारी रखेंगे इस मान्यता के साथ, इस भाव के साथ कि वहाँ पर ग्रह स्थापित हो रहे हैं, उनका आवाहन करेंगे। और कहाँ पर कौन सा ग्रह है मैं फोटो लगा दूंगा, आप देख लेंगे, उस तरह आवाहन करेंगे, और आप सुपारी रख के प्रणाम करते हुए नवग्रह की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के बाद फिर आप जो वस्त्र होता है, वस्त्र जो समर्पित किया जाता है, तो आप जो कलावा होता है या मोली कहते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा तोड़कर हर एक उस पर वस्त्र पे आप चढ़ाएंगे प्रणाम करते हुए कि जो नवग्रह हैं वो आकर स्थापित हो। इस तरह आपका नवग्रह का पूजन हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं कलश स्थापना का। कलश स्थापना जैसे पंडित जी ने बताया कि या तो पीतल का होना चाहिए या तो मिट्टी का होना चाहिए, स्टील का बिल्कुल भी नहीं प्रयोग कर सकते, क्यों पंडित जी? जी नहीं, ठीक है। तो अगर जैसे मिट्टी का एक नॉर्मल तरीके से हम लेंगे, मिट्टी का लेंगे या पीतल का, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे, ठीक है। स्वास्तिक बनाने का भी विधान होता है, उसको हम क्रॉस नहीं करते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक बनाएंगे, स्वास्तिक बनाने के बाद पंडित जी ने बताया कि कलावा उसके ऊपर लपेटना है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो द्रव्य डाला जाता है, जैसे कि सबसे पहले गंगा जल पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपने बताया कि सुपारी हो गई, 2 लौंग हो गया, 2 इलायची हो गई, और कौड़ी दूर्वा हो गया, दूर्वा जिसको नहीं पता, दूर्वा होती है, घास होती है, मैं फोटो लगा दूंगा। दूर्वा अगर नहीं मिलती तो सूखी दूर्वा भी आप किसी शॉप पे, अगर पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहां से आप ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने देखा है कि पीली कौड़ी भी डालते हैं, उसके अंदर कौड़ी छोड़ते हैं, हल्दी छोड़ देते हैं, हल्दी की गांठ डालते हैं, पड़ जाती है, और चंदन पीला पड़ जाता है, रोली छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद आम का पल्लव लगा दिया जाता है, ठीक है। तो जो कौड़ी का लगाने का विधान है वो 5 कौड़ी आप डालेंगे, या फिर 5 गोमती चक्र, दोनों रहेगा 5-5, और 2 लौंग आपको डालनी है, 2 इलायची डालनी है। चंदन का क्वांटिटी अगर है तो आप आधा 1-2-3 चुटकी आप मान लीजिए, थोड़ी सी क्वांटिटी आप रखेंगे, उसी में आप डालते जाएंगे। उसके बाद फिर आप उसको जो जल है, जल से भर के फिर आपको आम का पल्लव लगा देना है। उसके बाद ऊपर आप जो उन्होंने बताया कोसा या फिर जो भी पात्र इस तरह से होता है, उसमें चावल या अक्षत भर के फिर ऊपर रखा जाता है, राइट।
हाँ, उसके ऊपर फिर नारियल होता है, चुनरी, हाँ, या कलावस उसको बांध के जटा वाला नारियल होता है। हाँ, जटा वाला नारियल रहेगा। तो जटा वाला नारियल जो होगा उसका मुख होता है, मुख साधक की तरफ रहेगा पंडित जी, सामने रहेगा। हाँ, क्योंकि कई लोग ये गलती करते हैं कि या तो ऊपर कर मतलब सामने माता की तरफ कर देंगे, नहीं, या तो फिर उधर साइड कर देंगे। तो उसका जो विधान है यही है कि सीधा होना चाहिए, या तो सीधा हो या तो साधक की तरफ। मैंने जो अभी देखा है, एक्सपीरियंस किया मेरे साधकों के साथ, उनको जो बेस्ट रिजल्ट मिलता है वो अगर आप अपनी तरफ रखेंगे तो एक ऊर्जा की एनर्जी जो होती है आपको बेहतर फील होती है। तो इस तरह से आप कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना से सपोज करिए हमने कर दिया, पूरी चीज़ सेटअप हो गई। अब उसको उठा के हमने उस पात्र में रखा जहाँ पर हमने जो बोया है, बालू या मिट्टी लेके, और बीच में आपको जौ नहीं रखना, साइड रखना है, बीच में आप कलश रख देंगे। कलश रख देंगे। और ये जो कलश रखा जाता है वो माता के दाहिनी तरफ होता है या हमारी दाहिनी तरफ, किस तरह होगा? माता जी का फोटो हो गया, इसके बगल में ऐसे कलश हो गया, ठीक है। और जैसे घी का दीपक जलाएंगे उसको दाएं तरफ जलाएंगे, और तिल का जलाएंगे उसको बाएं तरफ जलाएंगे। मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो कलश की स्थापना है, आप अगर जैसे चौकी लगाते हैं, सामने भी रखने की व्यवस्था है, सामने रख सकते हैं आप। अदरवाइज आप जो अपने बाएं साइड और माता के दाहिने साइड, वहां पर आप कलश स्थापित कर सकते हैं, ताकि आप जब बैठे तो दाहिने साइड दिखे। और अखंड ज्योति का जैसे पंडित जी ने बताया कि आपके अगर घी का है तो माता के दाहिनी साइड होगा, और अगर तिल का है तो वो आपके बाएं तरफ होगा, ठीक है। तो माता की अगर बात करें तो माता के दाएं साइड होगा। माता के दाएं साइड, राइट साइड जो होगा वो कलश वो रहेगा आपका अखंड ज्योति जो घी की होगी। अगर तिल का आप जलाते हो तो माता के बाएं साइड आप रखोगे जो तिल रहेगा, तिल वाला। तो इस तरह आप ये समझिए कि जो अखंड ज्योति का विधान है वो ऐसे होगा। सो इसी तरह हम जो अखंड ज्योति है उसको हम लोग 9 दिन तक चलाते हैं। 9 दिन भी चलाने का बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ की कृपा आपके ऊपर होती है अगर आप 9 दिन पूरा वो अग्नि बुझी नहीं, आपने प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन किया। और अगर इनकेस कभी ऐसा होता है कि बुझ जाती है तो इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा आप मत मन में लाइए कि माँ रुष्ट हो गई या मेरी पूजा सफल नहीं हुई, ठीक है। अच्छा पंडित जी, आपने संकल्प बोला, तो ये संकल्प हमें कब लेना चाहिए? संकल्प पहले गणेश का आह्वान होगा, गौरी गणेश का, उसके बाद संकल्प होगा। मतलब ये अगर मैं सिंपल करूं तो आपने जैसे कि बताया कि पहले भगवती की प्रतिमा रखेंगे, कलश स्थापित कर लेंगे, नवग्रह का रखेंगे, और उसी समय जो गौरी गणेश का है उनका आवाहन, स्थापन पहले उनका आवाहन होगा, उसके बाद तो संकल्प होगा। तो गौरी गणेश अगर जैसे बहुत सारे फॉरेन में है, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, या फिर इंडिया में भी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर जो गाय का जो काउडंग होता है, गोबर होता है, उससे नहीं अवेलेबिलिटी होती है, वो नहीं मिलता है, तो उसके लिए सुपारी जो है, सुपारी का बना सकते हैं। मतलब 2 सुपारी लेंगे, एक गणेश जी हो जाएंगे, एक गणेश जी होंगे, एक गौरी जी होंगे, ठीक है। गौरी स्वरूप में ये कैसे स्थापित करेंगे? मतलब 2 सुपारी लेंगे और अक्षत के ऊपर रखना है या किस तरह से होगा? जैसे अक्षत रख दें पहले, ठीक है, अक्षत के ऊपर गौरी गणेश, तो गौरी गणेश का आह्वान करते हुए 2 सुपारी रखेंगे, फिर उनको वस्त्र अर्पित करेंगे, ठीक है। और ये पंचद्रव्य जो होते हैं, अलग अलग स्नान कराया जाता है, उसका क्या विधान है? इसके लिए दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ठीक है, ये 5 मिलाकर के इनको कहते हैं पंचामृत। तो पंचगव्य जो है वो दूसरा होता है, उसमें जो होता है दूध पड़ता है, दही पड़ता है, घी पड़ता है, गोबर पड़ता है, अच्छा, और गोमूत्र पड़ता है, अच्छा, इसे पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य, ठीक है। तो पंचद्रव्य से हमें स्नान कराना होगा या ऑफर करना होगा भोग के लिए, इस तरह से। तो वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और कलश पे भी होगा, सब पे गौरी गणेश, नवग्रह, कलश, पंचलोक जितने हैं सब पर स्नान होगा। पहले जल से, उसके बाद पंचामृत से, पंचामृत होने के बाद शुद्ध जल से, गंगा जल से, शुद्ध जल से, फिर उसके बाद। तो सिंपल मैं इसको कर देता हूँ एक बार कि जैसे आपने ये 5 चीजें मिक्स की, उसके बाद गौरी सुपारी पर थोड़ा थोड़ा आप अर्पित करिए। चम्मच आप यूज कर सकते हैं, वो चम्मच जो आप यूज करते होंगे, नया चम्मच तांबे का जिस तरह होता है वो आप लाकर और थोड़ा थोड़ा अर्पित करिए। अगर नहीं तो आप पुष्प भी ले सकते हैं, पुष्प भी ले सकते हैं, पुष्प भी ले सकते हैं, पान भी ले सकते हैं, जैसे आम का पल्लो मिल जाएगा तो वो भी ले, आम का पत्ता का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे आप थोड़ा थोड़ा गौरी गणेश पे, कलश पे इस तरह से पूजन करेंगे कि उनके लिए आप एक भोग लगा रहे हैं या फिर उनको पूजन किया जा रहा है। फिर सबको धूप दीप बत्ती दिखा के प्रणाम किया जाएगा, क्यों पंडित जी? हाँ, पंचामृत, शुद्ध स्नान, उसके बाद वस्त्र के बाद फिर वो हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत, अच्छा, सब गौरी गणेश सबको पूजन किया जाए। इसको खोड़सोपचार पूजन जो कहते हैं। खोड़सोपचार पूजन करने के बाद ये करो, उसके बाद अच्छा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, हाँ, ठीक है। उसके बाद धूप दीप, उसके बाद फिर संकल्प लेता है साधक। नहीं, संकल्प पहले होगा ना, संकल्प पहले आह्वान होने के बाद संकल्प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबका ध्यान होगा, ध्यान हो करके तो फिर आदर्घ, आचमन, स्नान होगा। एक बार भी जैसे ये चीज है कि आप पहले अखंड ज्योति हमें जला लेना है, फिर संकल्प लेना है कि पहले संकल्प होगा फिर अखंड ज्योति जलेगी? नहीं, पहले दीपक जल जाएगा। पहले दीपक जो है कर्मों का साक्षी होता है, इसलिए कर्म करने जा रहे हैं पहले दीपक जलाएं,
दीपक जलाने के बाद गणेश गौरी का आवाहन करें, उसके बाद संकल्प होगा। तो यहाँ पर मैं जो समझ पाया, पंडित जी बताएंगे सही है कि नहीं है। पहले जैसे कि आपने भगवती की स्थापना की, नवग्रह की स्थापना की, कलश की स्थापना की, फिर जब आप दीप जलाएंगे अखंड ज्योति जलाने के बाद, फिर उसके बाद आप संकल्प लेंगे, फिर गौरी गणेश का पूजन होगा, सबका ध्यान होगा, माता जी का ध्यान होगा। हाँ, गौरी गणेश नवग्रह के जितने देवता रहेंगे उनका ध्यान रहेगा। उसके बाद माता जी का ध्यान होगा। उसके बाद फिर पंचद्रव्य से स्नान होगा। पहले स्नान होगा, उसके बाद पहले शुद्ध जल से, फिर उसके बाद जो पंचामृत है उससे आप स्नान कराएंगे, या फिर इस तरह से फिर कलावा हो गया, जनेऊ मिल रही, जनेऊ भी पहना, जनेऊ गौरी गणेश को, जनेऊ भी चढ़ाना है, कलश हो गया। अच्छा, नवग्रह पर एक जनेऊ चढ़ेगा या फिर 9 लाख? नहीं, एक हो जाएगा, एक सभी के लिए आह्वान करके एक रख सबका आह्वान करके एक जनेऊ चढ़ा सकते। ठीक है। और गौरी गणेश पर एक गणेश जी का एक, ठीक है, और एक कलश। अच्छा, गणेश जी पर एक कलश पे चढ़ेगा और एक नवग्रह के लिए 3 जनेऊ यहाँ पर चढ़ेंगे। गौरी जी को जो जनेऊ हो वो नहीं चढ़ेगा, ठीक है। और बाकी माता को भी ऑफर आप नहीं करेंगे जनेऊ, वो अगर हनुमान जी हैं, हनुमान बाबा, हनुमान जी को रख सकते हैं। पंचलोकपाल देवता है, इनको रख सकते हैं। जैसे ये देवता हैं इनको रखते हैं, भोलेनाथ हैं, विष्णु भगवान है, ये सब है इनके जनेऊ। तो इनके लिए जनेऊ का विधान है। अब इतनी चीजें करने के बाद पंडित जी, उसके बाद क्या स्टेप होता है? जैसे आपने पूरा सेटअप यहाँ पर हो गया, माता का आवाहन हो गया, जो गौरी गणेश है, कलश स्थापना, कलश में भी जितने देवी देवता उनको हमने बुलाया, प्रणाम किया। अब इसके बाद साधक को क्या करना चाहिए? जब प्रणाम किया उसके बाद पाद अर्घ्य आचमन स्नान हो गया, उसके बाद वस्त्र हो गया, पंचामृत हो गया, शुद्ध हो गया। उसके बाद में वस्त्र होगा, वस्त्र जनेऊ हो गई, जनेऊ के बाद हल्दी पूजन हो गया, हल्दी चढ़ा दिया, चंदन हो गया, रोली हो गया, अक्षत हो गया, सिंदूर हो गया, ठीक है, ये सब पूजन हो गया। अच्छा चढ़ाओ, फूल माला चढ़ाओ, फूल माला, रुई बत्ती, धूप बत्ती। उसके बाद धूप दीप हो गया। उसके बाद नैवेद्य, ठीक, नैवेद्य मीन्स जो प्रसाद चढ़ा, मीठा मिष्ठान हो गया, फल हो गया, जिसको आप लोग एग्जाम्पल प्रसाद में कहते हो कि भोग लगाना है, प्रसाद चढ़ाना, तो उसको नैवेद्य कहते हैं। उसके बाद फल, ठीक है, फल, फिर पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ठीक है। दुर्गा सप्तशती की चलिए बात करते हैं पहले तो। जैसे कि सारा ये संपन्न हो गया, फिर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पूरी पाठ नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं उनको बोलूं कि जो स्पेसिफिक पार्ट हैं जो कि माता की कृपा मिले, तो कौन कौन से ऐसे पाठ हैं जो कि अगर करें तो इसमें जैसे है देवी सप्तलोकी, देवी सप्तलोकी हो गया, ठीक है, अष्टोत्तर हो गया, अष्टोत्तर, हाँ। उसके बाद में कुंजिका स्त्रोत हो गया, कुंजिका स्त्रोत सबसे लास्ट में जो आता है, ठीक है। और जैसे टाइम है ये जो कवच अर्गला कीलक टाइम है तो इसको कर लिया जाए, ठीक है। तो ये पूजन आपके इस तरह से हो जाता है। अब बात करते हैं अगर जैसे हवन करने का विधान है, सिंपल पद्धति में बात करेंगे कि अगर किसी को हवन करना हुआ तो आसन लगाए अपना, ठीक है, 2 ब्रिक रखे या ईंट रखे, उसके ऊपर हवन कुंड जो कि तांबे का रखे, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या क्या पद्धति स्टेप कैसे रहते हैं उसके? अग्नि देवता का आवाहन करें, ध्यान करें, ठीक है। जो कुछ उनको याद रहे, वो नहीं याद है तो वैसे, हे अग्निदेव आपको बुला रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है उसको ग्रहण करिए। उसके बाद पाद अर्घ्य आचमन स्नान, कपूर से पहले जला दो, जला करके पाद अर्घ्य आचमन स्नान करा दो, फिर वस्त्र दे दो, बस चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, सिंदूर छोड़ करके अक्षत, हल्दी, रोली इसको चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, ठीक है। और उसके बाद में जो है धूप बत्ती छोड़ दो अग्नि में, और उसके बाद एक मीठा छोड़ दो, अग्नि को एक तरह से भोग प्रसाद देने के लिए, ठीक है। फल छोड़ दो, पान छोड़ दो, द्रव्य चढ़ा दो, दक्षिणा। उसके बाद फिर कार्यक्रम आगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक सिंपल समझ पा रहा हूँ कि आप कुंड रखेंगे, सबसे पहले कुंड का जैसे बताया पूजन होगा, जिसमें 5 टीका किया जाएगा, जो कि हल्दी का भी हो सकता है, हल्दी का हो सकता है, और चंदन का भी हो सकता है, रोली का भी हो सकता है। तो आप चंदन पहले इसमें लगाएंगे, फिर समिधा सेट करेंगे। समिधा के बाद जैसे उन्होंने बताया कि कपूर अंदर पहले रखना है, और अग्नि को पहले प्रणाम करते हुए कि हाँ मैं अग्नि के आवाहन करने जा रहा हूँ। फिर आप एक अलग से चम्मच में पहले अग्नि को बाहर जला के फिर आप उसके अंदर आप रखेंगे, ठीक है। फिर जैसे अग्नि जलती है, फिर अग्नि को प्रणाम करके जैसे बताया उन्होंने कि उसमें आप पुष्प या मीठा, चंदन, हल्दी, ये थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से ऑफर करेंगे, धूप बत्ती चढ़ा दें, मीठा, ये अग्नि का पूजन हो जाता है, अग्नि का पूजन हो गया, ठीक है। फिर अग्नि का पूजन हो जाता है। फिर उसके बाद जो अगर छोटे हवन की बात करें, जिसमें कि कम से कम आहुति देके ज्यादा ज्यादा माँ की ब्लेसिंग्स मिल सकती है, तो किस तरह पहले किनका किया जाएगा, आहुति दी जाएगी, किस तरह से? सबसे पहले गणेश जी का, सबसे पहले गणेश जी। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, श्री महान गणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः,
मात्र पितृ चरण कमल इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता वास देवता आस्थान देवता सर्वे देवे सर्वे ब्राह्मण सर्वे गुरु ये तद कर्म प्रधान देवता ये हो गए। उसके बाद फिर अच्छा नमा में स्वाहा लगाना है लास्ट में, आहुति में सब में स्वाहा लगेगा। हाँ, ठीक है, ये स्वाहा सब में लगेगा। ठीक है। और उसके बाद फिर गौरी गणेश हो गया, नवग्रह हो गया, कलश हो गया। हाँ, जैसे पंचलोकपाल देवता उनका भी कर सकते हो, खोड़सो मातृका का भी कर सकते हो, नहीं है मंत्र याद है खोड़सो उपचारा इनमें। मतलब देखिए हवन का जो विधान है यहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि साधक अपने जो उसकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से कर सकता है। अब जैसे इन्होंने जो मंत्र बताया वो आप करिए, ठीक है। उसके बाद निर्वाण मंत्र से आप चाहे 11 या 21 आहुति दे सकते हैं, या ओम दुम दुर्गा नमः से भी आप 11-21 आहुति दे सकते हैं वहाँ पर। और स्टेप अगर बात करें श्री गणेश का कर लिया, जो नॉर्मल लोगों को पता है, जैसे कि पहले गणेश जी का कर लिया, फिर उसके बाद महादेव का कर लिया, गुरु का कर लिया, हाँ वो तो हो गया। फिर उसके बाद माँ भगवती का तो लास्ट में करेंगे, फिर हनुमान जी का हो गया, हनुमान जी का हो गया, राम जी का हो गया, राम जी का पहले, हनुमान जी का बाद में। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपके कुलदेवी हो गए, कुल देवता हो गए। अच्छा, कुलदेवी कुल देवता का क्या रोल होता है यहाँ पर? कुल देवता जो है घर की रक्षा करते हैं अपने परिवार की। जैसे हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों का ध्यान रखना। सही बात। हाँ, वैसे जो है कुल देवी है अपने परिवार का रक्षा करती है, इसलिए इनकी पूजा करनी जरूरी है। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं जैसे कुलदेवी कुल देवता रुष्ट हैं और हम इष्ट की अपनी खूब पूजा करें। नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक आपके कुल देवता प्रसन्न नहीं है, जैसे माता पिता प्रसन्न नहीं है, तो बाहर कितने भी तीर्थ कर लो उससे कोई फायदा नहीं है। जब माता पिता आपके प्रसन्न रहेंगे तो बाहर के देवता मतलब सब प्रसन्न हो गया। उसी प्रकार से जो है जब कुल देवता आपके प्रसन्न रहेंगे तो आप घर से बाहर जाएंगे, सभी देवता आपके अनुकूल चलेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से हो गया जैसे घर में आपके माँ बाप हैं, वैसे ही आपके कुल जो पूर्वजों ने जिन शक्ति की पूजा की है वो शक्ति एक तरह से आपके संरक्षण के लिए कमिटेड रहती है। तभी इष्ट भी काम देगा। तब उसके बाद इष्ट की या बाकी की कृपा आपको मिलती है। ये हकीकत है, कुलदेवी हमें सभी को पूजनी चाहिए। अच्छा, कुलदेवी जिसको नहीं पता वो कैसे करेंगे? कुलदेवी बता नहीं है, जब नहीं जानते हैं तो कुल दिव्य नमः का ध्यान करके पूजा करें। मतलब कुलदेवी के नाम से आप कर दो तो स्वीकार हो जाता है। ठीक है, तो ये हवन की सिंपल पद्धति हमारी हो गई। इस तरह से हम आप हवन कर सकते हैं। और डेली जैसे अगर मैं एक सिंपल बात करूं कि जैसे कि किसी साधक को डेली हवन करना है, अच्छे से भोग कहाँ पर लगेगा? जो हवन आपने बताया इसमें भोग जो है अग्नि में दिया जाएगा। लास्ट में नहीं, पहले जब हवन होगा ना तभी तो होगा। उसके बाद तो हवन होगी तो उसके बाद पूर्णाहुति हो जाएगी। ठीक है, पूर्णाहुति के बाद तुम्हारी आरती हो जाएगी। तो ये पूर्णाहुति लास्ट में होगी। अगर हम बात करें जो भोग दिया जाता है, अग्नि का भोग तो हो गया कि मीठा आपने कर दिया, हो गया। और अगर दुर्गा जी को भोग देना हो उसी में या फिर इष्ट को अगर जैसे हम देते हैं तो वो कैसे, क्या विधान है उसके लिए? जैसे आप अनार का बीज दे सकते हैं। अच्छा, अनार का एक कटोरी, अनार पिरे हैं। हाँ, ठीक है, अनार के जैसे पूरा देना है तो पूरा दे सकते हैं। उसको अग्नि में रख सकते हैं समूचे। हाँ, तोड़ करके नहीं। ठीक है, मतलब फल जो है जो देवताओं को चढ़ाया जाता है तो समूचा चढ़ाया जाता है, कटा हुआ नहीं चढ़ाया जाता है। अग्नि में रखने प्रसाद में बांट दो भले, लेकिन जो फल होता है समूच देना चाहिए। इसलिए कि मतलब जो फल समूह कटा दिया जाता है तो वही जो संतान होती है तो समस्या हो जाती है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए आप जो भोग दोगे चाहे अग्नि में आप रख सकते हो, जैसे पंडित ने बताया कि अगर आप एक अनार लेते हो तो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ भगवती ये इस भोग को आप स्वीकार कीजिए, फिर आप उसको अग्नि में आप इस तरह रख सकते हो उनको प्रणाम करते हुए। ठीक है, तो ये आप भोग इस तरह दे सकते हो। और ये भोग आप कब देना होगा? मतलब अगर स्टेप की बात करें, पहले गणेश जी का, फिर जैसे आपको बताया अग्नि वाला ना, अग्नि का जब पूरा पूजन कर लेंगे, धूप दीप नैवेद्य होगा तभी चढ़ेगा। उसके बाद फल चढ़ेगा, पान चढ़ेगा, दक्षिणा चढ़ेगा, उसके बाद हम आहार करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप जो आहुति का विधान है फिर शुरू होगा। तो जैसे पंडित जी ने बताया, पहले अग्नि को जब हम ऑफर करते हैं मीठा या उस तरह से, उसी समय आप अपने इष्ट को भी भोग दे सकते हैं। दक्षिणा जो है वो आप उसी समय निकाल के आप साइड में रख दीजिए, जो कि आप पंडित जी को या फिर किसी मंदिर में आप दान दे सकते हैं। ठीक है, जो तो ये विधान डेली वाला हवन हो गया। अच्छा, अगर जैसे कि सपोज करिए कि कोई ऑफिस जाता है या कोई वर्किंग है तो वो सोचता है कि अगर कुछ समिधा रखे मैंने 11 आहुति या जैसे तो 11 आहुति आपको करना है। ओम गंगणपते नमः करके, नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः इनको कर दीजिए। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः, ठीक है, इनका हो गया। उसके बाद जैसे
हनुमान जी का या 11-21 करना है, नवाड़ करना है, उसको करके अपना जा सकते हैं प्रार्थना करके। मतलब है कि हवन का जिस तरह सिंपल सूक्ष्म हो गई, सूक्ष्म हवन, हाँ तो सूक्ष्म जैसे उन्होंने बताया लघु हवन भी कहा जाता है शायद। तो हवन कुंड आप लेंगे, पूजन करेंगे, अग्नि का पूजन जैसे आपने अग्नि प्रज्वलित की जिस तरह विधान अभी बताया गया है। फिर आपको क्या करना है, गणेश जी की एक आहुति से ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गणपताय नमः, फिर महादेव की और राम जी की होगी, हनुमान जी की होगी, एक एक जैसे उनका मंत्र ओम हम हनुमते नमः स्वाहा 60 में हो गया। फिर उसके बाद जब 11 है तो आप नवरात्रि में इस तरह करेंगे, फिर जैसे ओम दुम दुर्गा नमः स्वाहा ये 11 बार, फिर उसके बाद प्रणाम करेंगे। अग्नि का पूजन जैसे है वो सारा विधान रहेगा। अच्छा, जैसे कि अगर लोग साधक पहले दीप जला चुके हैं, पूजन पूरा उन्होंने किया, फिर हवन करने आ रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि वहाँ भी गौरी गणेश का पूजन इस तरह से हो या फिर जहाँ पूजन नहीं, एक बार तो आपका पूजन हो गया ना। अच्छा, वहाँ पर पूजन हो गया, अब अग्नि का पूजन करके हवन करेंगे, हवन के बाद उनको पूर्णाहुत करेंगे, पूर्णाहुत के करने के बाद अपना आरती करेंगे, आरती के बाद हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, भूल चूक जो है उसको माफी करेंगे, उसके बाद अपना सर्विस या कहीं ठीक है। और एक सिंपल जैसे होता है कि साधक का मुख किस तरफ होना चाहिए अगर जो भगवती की पूजा करता है, हवन करता है तो पूरब या उत्तर, मतलब पूरब या उत्तर की तरफ आप मुख करके भगवती का पूजन भी कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत सही है। आज बहुत सी जानकारी आपको मिली, और अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कहीं कुछ लगता है कि आपको ये चीज़ें मिस हो गई हैं तो आप पूछेगा, आपको कमेंट के द्वारा उत्तर जरूर से जरूर मिलेगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। और पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। जय श्री राम। जय श्री राम।